श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, कथा के इस प्रसंग में नारद जी और व्यास मुनि के संवाद कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कैसे हुई। शौनकादि से 81,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, सूत सूत महाभाग वदतो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान जगः। हे सूत जी गोस्वामी, आप बड़े महाभागी हैं, महाभाग्यशाली हैं। ये स्वयं सुखदेव मुनि के मुख से आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान किया है। हम बड़े सुनने के लिए जिज्ञासु हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कैसे हुई, इसके लिखने का मूल कारण क्या था। ऋषि मुनियों ने कहा, हमने सुना है कि सुखदेव मुनि जन्म लेते सन्यासी बनकर जंगल में चले गए और जंगल में एक जगह पर केवल वो उतने ही ठहरते हैं, उतने ही रुकते हैं जितनी की गाय दूध देती है। इतने कम समय एक जगह रुकने के कारण भी वो श्रीमद् भागवत पुराण को कैसे श्रवणपान किया और इस संसार के अंदर उन्होंने फैला दिया। कृपया करके मैं सविस्तार वर्णन कीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कहा कि व्यास मुनि ने इस मानव के कल्याण के लिए 4 वेद और 17 पुराण की रचना की है। एक दिन की बात है कि व्यास मुनि अपने बद्रिका आश्रम में बड़े चिंतित और उदास होकर बैठे हुए और मन ही मन के अंदर रो रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को इस प्रकार से उदास होकर देखा तो नारद जी को वहां पर खबर लेने के लिए भेजा। नारद जी जैसे ही बद्रिका आश्रम में आए, व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी ने भी नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे व्यास मुनि, आप तो मानव के कल्याण के लिए 4 वेदों और 17 पुराण की रचयिता, फिर आप इस प्रकार से उदास क्यों हो? आपकी इस चिंता का क्या कारण है? कृपया करके मुझे सविस्तार बताइए। व्यास जी ने कहा कि मैंने इस मानव के कल्याण के लिए इस कलयुग के अंदर 4 वेद और 17 पुराण की रचना की, ताकि ये जो कलियुगी मानव है इसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सके, अपने जीवन का कल्याण कर सके। लेकिन जब मैं देखता हूं कि संसार के अंदर सभी दुखी हैं, सभी चिंतित हैं, उसके दुख और चिंता को देखकर मैं चिंतित हूं, उनके दुखों को देखकर मैं दुखी हूं और उदास हूं कि मेरे द्वारा इतनी रचना करने के बाद भी उनका कल्याण नहीं हो रहा है, उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। बोलिए भागवत पुराण की। नारद जी ने कहा, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि आपने जो 4 वेद और ये 17 पुराण लिखे, इसमें ज्ञान की बातें लिखी हुई है और कलयुग के अंदर ज्ञान मार्ग पर चलने वाला बड़ा ही विरला ही मिलेगा। साधारण मानव के लिए ज्ञान मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है, बड़ी बाधाएं आती हैं। इसी के कारण आपने रचना की, फिर भी वो मानव दुखी है और आपके द्वारा रचना की गई 4 वेद और 17 पुराण इतने लंबे, इतने विस्तृत है कि उनको साधारण मानव यदि आज से ज्ञान लेना शुरू भी कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये पुराण और वेद समाप्त नहीं होंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यही कारण है कि मानव इस प्रकार से दुखी है। व्यास मुनि ने कहा, यदि आपने मेरी चिंता का, मेरी उदासी का, मेरे दुख का कारण यदि आपने बता दिया है, तो इस चिंता और दुख के निवारण का भी मार्ग बता दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि वेदों में साक्षात लिखा है, जो आपको भी मालूम है कि कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। भगवान का नाम लेने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप
श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करूं जिसके अंदर केवल भक्ति का ही वर्णन हो, क्योंकि कलयुग में भक्ति एक ऐसा सरल मार्ग है जिसके द्वारा साधारण से साधारण मानव भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की। इस श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भक्ति का वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान के अवतारों का वर्णन करो, श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन करो, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, जिसके अंदर साधारण से साधारण भगवान का भक्त इस रस के अंदर ऐसा डूब जाए कि उसकी सीधी मुक्ति हो जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। व्यास मुनि ने कहा, मैंने 4 वेद और 17 पुराण की रचना करते करते अब तो मेरी आयु ऐसी हो गई है, इतनी हो गई है कि मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, मेरी आंखों से ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देता है, हाथों से जब लिखना चाहता हूं तो हाथ भी मेरे कांपते हैं, चलना चाहूं तो मेरे पैर लड़खड़ाते हैं। इस अवस्था में मैं नए पुराण श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कैसे करूं, आप ही बताइए। तब नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे व्यास मुनि, आप तो कितने ज्ञाता, आपने स्वयं लिखा है ग्रंथों में, वेदों में, यदि कोई भगवान का भक्त भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए यदि वो आगे आता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो भगवान की कृपा हमेशा उनके ऊपर बरसती है। संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो पहाड़ से पहाड़ जैसा, चट्टान से भी मजबूत यदि काम है तो वह सरल बन जाता है। आप तो केवल कार्य करना प्रारंभ कीजिए। व्यास मुनि ने कहा, नारद जी आपकी बात मेरे हृदय में लग गई है। इस प्रकार की सहमति होते ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी द्वारा सुनाए गए श्रीमद् भागवत पुराण की जो 4 श्लोकों के अंदर वो 4 श्लोक व्यास जी को सुना दिए और कहा, इस 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए ताकि जन जन का कल्याण हो जाए। व्यास जी ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। अब इस प्रकार से भागवत पुराण की रचना करना प्रारंभ करते हैं। व्यास जी ठीक तरह से लिख नहीं सकते, इसलिए नारद जी और व्यास जी ने गणेश जी को, भगवान गणेश को आह्वान किया, भगवान गणेश से प्रार्थना की कि आप आइए और इस प्रकार के मांगलिक कार्यों को आप पूर्ण कीजिए। नारद जी और व्यास मुनि की इस प्रकार की प्रार्थना करने से गणेश जी वहां पर पधारे और व्यास जी मुनि बोलते गए और गणेश जी उसको लिखते गए। ऐसे लिखते लिखते नारद जी द्वारा सुनाई गई 4 श्लोक को श्री व्यास जी ने 18,000 श्लोक के अंदर 335 अध्याय और 12 स्कंद के रूप में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कर दी। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अब भागवत की रचना करने के बाद में बैठे बैठे व्यास जी सोच रहे थे कि मैंने भागवत पुराण की रचना तो कर ली, मेरी अवस्था भी हो गई है, यदि मैं इस शरीर को छोड़कर चला गया तो ये भागवत पुराण भी मेरे साथ में चली जाएगी। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि इस कथा का, इस पुराण का जन जन तक प्रभावित हो। तभी उसके मन में एक विचार आया कि इस मेरी भागवत कथा को पूरे संसार के अंदर यदि कोई पहुंचाना चाहता है या पहुंचा सकता है तो वो केवल एक ही, मेरा पुत्र सुखदेव, लेकिन वो तो समाधि में बैठा है, भगवान की तपस्या में लीन है, उनको मैं मेरे आश्रम में कैसे बुलाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि वो मेरे पास में सीधा चले आए। तभी व्यास जी के मन के अंदर एक युक्ति सूझी, एक उपाय आया। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 शिष्यों को बुलाकर उनको 2 श्लोक दिए और कहा कि तुम मेरे जो पुत्र सुखदेव मुनि जंगल में बैठा तपस्या कर रहा है उनको जाकर सुना देना। जब सुखदेव मुनि की समाधि टूट जाए और कहे कि मुझे और सुनाओ, और अधिक श्लोक सुनना है, तब जाकर तुम उनको एक बात कह देना कि हमें तो केवल इतना ही आता है, यदि और अधिक और ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास में जाइए। ऐसा आज्ञा लेकर सुखदेव मुनि के पास में गए और जहां पर सुखदेव मुनि समाधि में लीन थे वहां पर जाकर दोनों शिष्यों ने प्रथम श्लोक वहां पर उन्होंने कहा, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो
गजवासः कनककपीशं वैजन्तीं च मानम् रुद्राणमणोरधनशदया पूरणी गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जिनका जो स्वरूप नटवर के समान है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट हो, कानों में कनेर पुष्प का कुंडल हो, गले में वैजयंती माला हो, पीतांबरी धारण किए हुए मुरली बजाने वाले ऐसे कौन, ऐसे तो केवल एक ही हो सकते हैं, वो है मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे भगवान गोविंद। इन भगवान गोविंद और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किनकी शरण में जाऊं, किनकी तपस्या करूं, किनकी समाधि करूं। जैसे ही भगवान के इस सुंदर, इस श्रृंगार का वर्णन सुना, सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई, अपने नेत्रों को खोला और अपने सामने दो शिष्यों को, दो ऋषिवरों को देखा, लेकिन पुनः वापस समाधि में लीन हो गए और मन में सोचा कि मैं तो भगवान की समाधि में बैठा हूं। नहीं नहीं नहीं। तभी उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकियम स्तन कालकूटम जित्याम सैपाय यदप्य साधवी लेवे गतिम धात्र सूचिताम ततोन्यम कम वा दयालम शरणम वज्रे, कम वा दयालम शरणम वज्रे। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन किया कि मेरे भगवान, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण कितने दयालु हैं। वो पूतना राक्षस बकासुर की बहन, जिसने अपने स्तन पर कालकूट नामक भयंकर विषैला विष लगाकर आई और भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने मारने के उद्देश्य से आई, उस विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने वैकुंठ धाम दे दिया। वह साध्वी नहीं थी, असाध्वी थी, वह भगवान की भक्त नहीं थी, भगवान की दुश्मन थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उस विष पिलाने वाली, भगवान को मारने वाले के ऊपर भी दया कर दी। ऐसे भगवान, ऐसे कौन, ऐसे तो केवल मेरे भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण के शरणों को छोड़कर मैं और कहां जाऊं और कहां समाधि लगाऊं। जब भगवान की इस दयालुता का वर्णन सुनकर सुखदेव मुनि की पूरी संपूर्ण रूप से उसकी समाधि टूट गई, नेत्र खोले और दोनों शिष्यों को कहा, भगवान के इस वर्णन को सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान के इतने विलक्षण गुण, श्री कृष्ण के इतने गुण, बड़ा आनंद आ रहा है। हे ऋषिवरों, मुझे और सुनाइए, और श्लोक सुनाइए, मुझे कृष्ण के वर्णन को सुनने का बड़ा आनंद आ रहा है। उन शिष्यों ने कहा, हमें तो केवल 2 श्लोक ही आते हैं। हे सुखदेव मुनि, यदि आपको पूरा भगवान को सुनना है, भगवान की लीला को सुनना है, संपूर्ण श्लोक को सुनना है, तो अपने पिताजी के पास में जाइए। ऐसा सुनकर तुरंत सुखदेव मुनि जंगल से दौड़कर बद्रिका विशाल में अपने पिताजी व्यास मुनि के पास में गए, चरणों में गिरकर कहा, हे मेरे पिताजी, मुझे तो केवल कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन बताइए, कृष्ण के अवतारों को सुनाइए, मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। व्यास जी ने कहा, मैं यही तो चाहता था। इस प्रकार से व्यास जी मुनि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा को अपने सुखदेव मुनि को सुनाना प्रारंभ करते हैं। व्यास जी वक्ता के रूप में और सुखदेव मुनि श्रोता के रूप में विराजमान होते हैं। और व्यास जी मुनि 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा के एक एक श्लोक का विस्तृत वर्णन करते हैं। सुखदेव मुनि एक एक श्लोक को अपने हृदय में धारण करते हैं और श्रीमद् भागवत पुराण संपूर्ण अपने जीवन में उतारते हैं और समय आने पर राजा परीक्षित को वह सुनाते हैं और उसके बाद में संपूर्ण संसार के अंदर वह श्रीमद् भागवत पुराण फैल जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की।